अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। भैया, सैम ने दरवाजे में खड़े आहल को देखकर इसे गले लगाते हुए कहा। भैया कहाँ चले गए थे? कोई राब्ता ना कोई खबर, ऐसे भी कोई करता है क्या? सैम ने आहल के गले लगते हुए शिकवा किया। यार अंदर तो आने दो, इधर ही सारी बातें करोगे क्या? ओह आइए ना, आपके आने की इतनी खुशी हुई कि अंदर बुलाना ही भूल गया। सैम ने आहल से अलग होते हुए कहा और एक तरफ होकर इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। शुक्र है भैया आप आ गए, वरना आप तो हमें भूल ही गए थे। बस यार मैं बहुत मसरूफ था, राब्ता नहीं कर सका, लेकिन अब मेरा ट्रांसफर इधर हो गया है। आहल ने थके थके लहजे में कहा। दैट्स ग्रेट, आज का दिन तो बहुत ही खुशियों भरा है। पहले आप आए और आप इतनी अच्छी खबर। वैसे एक अच्छी खबर मेरे पास भी है आपके लिए, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप मेरे साथ आए, खाना खाएं। सैम ने मेज पर रखे खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों भाई खाना खाने के साथ बातें भी कर रहे थे। आहल ने अपना खाना खत्म करने के बाद कहा, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। कोई नया कुक रखा है क्या बाबा ने? नहीं भैया, खाना कुक ने नहीं, भाभी ने बनाया है। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वो, बस बंदा उंगलियां चाटता रह जाता है। सैम ने कोल्ड ड्रिंक का घूंट लेते हुए कहा। भाभी? आहल ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ भैया, यह सारा खाना हुरिया भाभी ने बनाया है। सच में वो बहुत अच्छी हैं। बंडल ऑफ थैंक्स भैया फॉर मैरिंग हर। अगर आपने इनसे शादी ना करते तो मुझे इतनी अच्छी भाभी कभी ना मिलती। शी इज द बेस्ट भाभी। आपको पता है, पहले बाबा आपकी हुरिया भाभी के साथ शादी से नाराज थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा खुश भी वही है। हुरिया भाभी ने ना सिर्फ इनका दिल जीता है, बल्कि पूरी फैमिली की आइडियल बन गई है। और आज तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। वो बाबा के साथ माही के घर गई हैं हमारे रिश्ते की बात करने। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी ये सोचकर के बाबा नहीं मानेंगे, लेकिन भाभी ने ये कारनामा भी सर अंजाम दे दिया। सैम अपनी खुशी में मगन होता बोलता चला जा रहा था। आहल के कदमों के नीचे से जैसे जमीन ही खींची गई। ये इसके मजबूत आसाब थे जो वो इतना बड़ा दचका बर्दाश्त करके भी नॉर्मल बैठा था। सैम, तुम्हारी भाभी कब आई? और क्या वो इधर ही रह रही हैं? आहल ने थोड़ा रुक रुक के पूछते हुए कहा। आहल ने कुछ सोचकर मुनासिब लफ्जों में पूछा। वो अभी से इसे सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, पहले खुद इसके बारे में सब जानना चाहता था। इसी दिन आई थी भैया जिस दिन आपने मुझे कैप्टन साद के आने का मैसेज किया था। और तब से वो और हमद इधर ही रह रहे हैं। 3 सालों में एक बार भी कहीं नहीं गई। वो हमद? आहल ने सवालिया अंदाज में नाम लिया। इसे नहीं पता था कि हमद कौन है। जी भैया, हमद आपका बेटा, मेरा भतीजा। वो भी भाभी के साथ गया है। बहुत शरारती है, सारा दिन बहुत तंग करता है भाभी को, बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। सैम के लहजे में हमद के लिए बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। आहल को अपने सर में जैसे शदीद सरदर्द महसूस हुआ। सैम की बातों से इसका दिमाग घूम गया था। कोई औरत इस घर में इतने अरसे से इसकी बीवी बनकर रह रही है, ये कैसे हो सकता है? और उसे पता भी नहीं। ये बात इसकी परेशानी बढ़ा रही थी। सैम, क्या तुम या बाबा इस दिन कैप्टन साद से मिले थे? आहल ने गैर महसूस अंदाज में पूछा। नहीं भैया, जब मैं गेट पर गया तो भाभी हमद के साथ अकेली खड़ी थी। कैप्टन को शायद जल्दी थी, इसलिए वो हमसे मिले बगैर ही चला गया। सैम की बात सुनकर आहल ने सर हिलाया। भैया सब ठीक तो है ना? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बस यस सैम, एवरीथिंग इज फाइन। मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब मैं आराम करूंगा। आहल ने सैम को कहते ही अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। कमरे में आकर आहल ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। अपने कमरे और अलमारियों में हुरिया का सामान देखकर इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। आखिरकार एक दराज में इसे हुरिया के डॉक्यूमेंट्स नजर आए, जिसमें इसका आईडी कार्ड और तालीमी सनद थी। आहल ने इसका आईडी कार्ड लिया, इसकी पिक बनाने के बाद डॉक्यूमेंट्स को वापस इनकी जगह पर रख दिया और मोबाइल पर अपने एक मातहत का नंबर डायल करने लगा।
बेल जा रही थी, आगे से दूसरी या तीसरी बेल पे किसी ने फ़ोन उठाया। काशिफ, मैं तुम्हें अभी एक पिक्चर सेंड करता हूँ, मुझे फ़ौरन इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्द अज जल्द। पिक्चर में लिखे एड्रेस पर जाओ और वहाँ मौजूद लोगों से इस लड़की के बारे में जानबीन करो। मुझे अभी सारी मालूमात चाहिए, आधे घंटे के अंदर अंदर। उन पर हदायत देने के बाद आहल ने कमरे में देखना शुरू कर दिया, कहीं कोई खुफिया कैमरा या कोई डिवाइस मिल जाए, लेकिन इसे कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। थक कर बैठे हुए कहने लगा, बहुत गलत शख्स को धोखा देने की कोशिश की है, बस एक बार मुझे तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हल करूंगा, तुम हमेशा याद रखोगी। आहल बेचैनी से कमरे में टहल रहा था, तभी एक ख्याल के आते ही इसने मोबाइल निकाला और फौरन कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही कहने लगा, मेजर आहल रजा स्पीकिंग। कैप्टन साद, मुझे डिटेल में बताइए कि आपने मेरे घर जाकर मेरा बेटा किसे दिया था। आहल के लहजे में मखसूस संजीदगी दर आई थी। सर, इस दिन आपके घर में एक लड़की खड़ी थी जिससे मैंने कर्नल साहब और आपके भाई का पूछा था, तो इसने कहा कि इसके अलावा घर में और कोई भी नहीं है, तो मैंने बच्चे को इन्हें दे दिया कि जब कर्नल साहब आए तो वो इनके हवाले कर दें। कैप्टन साहब, इतने जिम्मेदार पोस्ट पर होते हुए भी आपने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, आप ऐसे कैसा कर सकते हैं? मेरा बच्चा किसी के भी हवाले कैसे कर सकते हैं? मेजर आहल ने इंतहाई सख्ती से कहा। लहजे में किसी भी तरह की नरमी नहीं थी। सॉरी सर, वो लड़की के घर के अंदर थी तो वो मैं समझा कि वो कोई आपकी रिलेटिव हो गई, और उसने कहा था कि कर्नल साहब शाम को आएंगे और इस वक्त मुझे बेस में रिपोर्ट भी करना थी। कैप्टन की बात सुनकर मेजर आहल ने बस कहने पर इक्तफा किया। सर, सब ठीक तो है ना? यस, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन, बट रिमेंबर वन थिंग, आज के बाद आप कभी भी ऐसी लापरवाही का मुजाहरा नहीं करेंगे, हरगिज नहीं। श्योर सर, एंड अगेन सॉरी कैप्टन साहब, अगर मैं आपको इस लड़की की पिक्चर सेंड करूं तो क्या आप इसे पहचान लेंगे? यस सर, ऑफ कोर्स, मैं अभी आपको पिक्चर सेंड करता हूं, आप मुझे देखकर बताएं। मेजर आहल ने फौरी तौर पर हुरिया की पिक्चर सेंड की। कैप्टन साहब देखते ही इसकी तस्दीकी मैसेज पढ़ने के बाद इसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। क्यों आई है ये लड़की इस घर में और क्यों झूठ बोलकर इस घर में रह रही है? पता नहीं क्या मकासद हैं इसके। जो भी है, अब इसे मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। बस एक बार मुझे सच्चाई का पता चल जाए, फिर तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दोबारा किसी को धोखा देने से पहले मरना पसंद करोगी। हुरिया के बारे में सोच कर आहल का खून खो रहा था। आहल मुसलसल इस्तरारी कैफियत में था। तभी इसका मोबाइल बजा। कार रिसीव करते हुए इसने कहा, बोलो काशिफ, कुछ पता चला? यस सर, इस लड़की का नाम हुरिया उस्मान है, उम्र 23 साल, तालीम ग्रेजुएट, पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और ना ही कोई बहन या भाई। आईडी कार्ड पर लिखा हुआ एड्रेस इसके अपने घर का ही है जो कि बंद पड़ा है। मोहल्ले वालों के मुताबिक 3 साल पहले इसकी शादी हो चुकी है किसी फौजी के साथ, जिसे इन्होंने कभी नहीं देखा, और एक बेटा भी है। कभी कभार वो 2-3 महीनों के बाद वो लड़की थोड़ी देर के लिए अपने ससुर या देवर के साथ आती है और घर की साफ सफाई करवा करके चली जाती है। सर, अभी तक बस इतनी ही मालूमात मिली है। इसके अलावा इस लड़की का एक सौतेला चचा था जो कि जुआ खेलते हुए लड़ाई के दौरान मारा गया। इसके अलावा लड़की की प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर है और मोहल्ले वालों के मुताबिक लड़की अच्छे किरदार और शोहरत की हामिल है। सर, मैं कोशिश करता हूँ अगर कहीं से इसके शोहर का एड्रेस मिल जाए तो। नहीं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, अगर मजीद ज़रूरत पड़ी तो आई विल इन्फॉर्म यू। आहल ने अपने माताहत की बात काटते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ खास मालूमात ना मिलने पर आहल की परेशानी मजीद बढ़ गई। अब तो मैं सारी सच्चाई तुम्हारे मुंह से अगलवाऊंगा, एक बार बस घर आ जाओ, आहल ने जहर खोंदा लहजे में कहा। और अब इसे इंतजार था तो बस हुरिया के आने का। इधर दूसरी तरफ रात के 8:30 बजे कर्नल साहब और हुरिया की वापसी हुई। कर्नल साहब गाड़ी से निकलकर ड्राइवर से कुछ बात करने लगे और हुरिया सोए हुए हमद को उठाकर जैसे ही हाल में दाखिल हुई, नजर सामने बैठे
सैम पढ़ पड़ी, जो इसी का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार तो कोई और भी बहुत बेसब्री से कर रहा था, लेकिन हुरिया को अभी इस तूफ़ान की तो खबर भी नहीं थी। भाभी, आपने इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, जल्दी बताएं क्या हुआ, खाला ने क्या कहा? और माही वो... सब्र लड़के सब्र, जरा ब्रेक पर पाँव रखो, सब बताती हूँ, हुरिया ने सैम की बात काट कर कहा। भाभी बताएं भी। तोबा, क्या जमाना आ गया है, शादी को लेकर इतना डिस्पेरेट बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। अभी से ये हाल है तो कल को पता नहीं क्या करोगे। हुरिया ने सैम की बेकरारी पर चोट की। भाभी, सैम ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा ठीक है, बताती हूँ बाबा, बताती हूँ। सब कुछ वैसा हुआ जैसे मेरा भाई चाहता है। तुम हो ही इतने अच्छे कि किसी भी लड़की के लिए तुम्हारा साथ इसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। खाला ने कहा है कि इन्हें कोई एतराज नहीं है। माही का हाल भी कुछ तुम्हारे जैसा ही लग रहा था मुझे। तुम्हारी बात पक्की कर दी है, इसी संडे को तुम्हारी एंगेजमेंट होगी। बाकी जो पूछना है कल पूछ लेना, अभी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हमद को सुलाती हूँ, थक गई हूँ इसे उठा उठा कर। हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जाइए जाइए, रूम में एक सरप्राइज आपका इंतजार भी कर रहा है। सुबह पूछूंगा आपसे कि सरप्राइज कैसा लगा, सैम जाती हुई हुरिया से कहा। पागल है पूरा। हुरिया सैम की बातों पर मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ बढ़ी और बगैर किसी तरफ देखे हमद को बेड पर लिटाया। अपनी आदत के मुताबिक इसके सर पर प्यार किया और कंबल दुरुस्त करने के बाद अपने कानों से झुमके उतारने लगी और साथ साथ सैम के गिफ्ट को ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। तभी इसे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही इसने सोफे पर शांत से विराजमान खूबरू आहल को देखा, जो इसे ही देख रहा था बल्कि घूर रहा था। इसकी सांसें सीने में ही कहीं अटक गईं और हाथों से छूटकर झुमके नीचे गिर गए। वो लम्हा आ गया था जिसके लिए लाख चाहने के बावजूद भी हुरिया खुद को तैयार नहीं कर सकी थी। हुरिया अक्सर आहल के आने का सोचती थी, लेकिन इसके आने पर वो क्या करेगी या इसको सच्चाई कैसे बताएगी, ये इसने कभी नहीं सोचा था। वो ये सब कुछ सोच ही नहीं सकती थी कि इसकी सोचे तो आहल के लिए आने पर ही खत्म हो जाती थी। हुरिया को खुद की तरफ मुतवज्जा पाकर आहल ने अपनी जगह पर से उठा और सख्त तेवर लिए हुरिया की तरफ बढ़ने लगा। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द हाजिर होंगे इसी कहानी की दूसरी किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।